गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 176 तक हम कल सॉल्व करवा चुके थे और क्वेश्चन नंबर 177 से आज हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूथ पब्लिकेशन के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। इस बुक में दिया हुआ है, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी हो या किसी भी रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ सारे क्वेश्चन इसमें आए हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर दिया हुआ है कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो आपको दोस्तों कई बार हम बता चुके हैं, गुप्त वंश के वास्तविक जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त जी थे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। तो आपको दोस्तों पता ही होगा कि फाहियान जो था आया था भारत में। ठीक है, फाहियान ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में की यात्रा की थी। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो दक्षिण भारत से संबंधित सारे वंश के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए चोल शिलालेख में से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को डैश कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों साल भोग हो जाएगा। ठीक है, साल भोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। गुरुकुल के लिए जो जमीन दान में दी जाती थी उसे साल भोग कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ देखते हैं दोस्तों। डैश होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। होयसल साम्राज्य की दोस्तों राजधानी द्वार समुद्र थी। ठीक है, होयसल साम्राज्य की जो राजधानी थी द्वार समुद्र, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिए गए विकल्प में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्गम स्थापित किए। तो आपको दोस्तों पता होगा कि जो चोल वंश के जो दोस्तों यहाँ पर शिपिंग सिस्टम इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, इन चोल वंश के नौसेना दोस्तों बहुत ही मजबूत थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और चोल वंश के एक राजा थे जिनका नाम था राजेंद्र चोल। उन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम नामक उपाधि भी प्रदान ली थी। ठीक है, यहाँ पर चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 182 की तरफ। यहाँ पर दिया हुआ है कि राजा सिंह विष्णु डैश वंश के शासक थे। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पूछने का इसका सेंस है कि चोल वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर राजा सिंह विष्णु चोल यानी राजा सिंह विष्णु जी जो थे वो चोल वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर नहीं, राजा सिंह विष्णु नहीं, चोल वंश के दोस्तों चोल वंश के विजयालय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पल्लव वंश हो जाएगा। ठीक है, पल्लव वंश ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चोल वंश के विजयालय जी थे। ठीक है, और यहाँ पर पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक डैश से संबंधित थी। तो आपको बताना है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चालुक्य वंश से संबंधित थे पुलकेशिन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। तो आपको दोस्तों पता होगा कि चालुक्य वंश का था। ठीक है, चालुक्य वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डैश शताब्दी और 7वीं शताब्दी और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। पल्लव की राजधानी जो थी कांची थी। ठीक है, यहाँ पर कांची डैश की राजधानी थी। यहाँ पर दोस्तों अभी आप लोगों ने पढ़ा कि पल्लव की राजधानी क्या थी, कांची थी। ठीक है, पल्लव की राजधानी कांची थी, जबकि राष्ट्रकूट की थी दोस्तों वो मान्यखेड़ थी। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ पर थी, तो मान्यखेड़ थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। डैश पांड्य वंश की राजधानी थी। पांड्य वंश की राजधानी दोस्तों अभी आपको बताया कि मदुरै थी। ठीक है, पांड्य वंश की राजधानी दोस्तों मदुरै थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की थी। कि यहाँ पर मदुरै पर किसने शासन किया था दोस्तों, अभी आपने पढ़ा कि पांड्य वंश ने इसकी यहाँ पर शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो महान माना जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी सही हो जाएगा, कारिकल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पल्लव वंश के यहाँ पर दिया हुआ है 190 में कि पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। आपको दोस्तों यहाँ पर पता होगा कि महेंद्र वर्मन जी जो थे ये संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। ठीक है, और इनका संगीत में भी बहुत ज़्यादा रुचि थी। ठीक है, जिसके कारण इन संगीत में ज़्यादा बिजी होने के कारण
इनको दोस्तों हर्षवर्धन ने हरा दिया था। ठीक है, यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो आपको दोस्तों अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन पुलकेशिन द्वितीय नहीं, पुलकेशिन द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? चोल वंश के जो अंतिम जो शासक थे राजेंद्र, यहाँ पर तृतीय हो जाएगा। ठीक है, राजेंद्र तृतीय जो हो जाएगा सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? आपको दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कितने आजकल टफ राजा राज ने यहाँ पर किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हालांकि इनका पुत्र भी किया था, बहुत सारे साम्राज्यों को इसने भी जीता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो आपको दोस्तों यहाँ पर जानते ही होंगे कि तमिल और केरला पर इन लोग शासन करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसेना शक्ति का इस्तेमाल किया था? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि राजेंद्र चोल इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि चोल वंश से संबंधित थे और ये गंगई कोंड चोलपुरम उपाधि धारण किए हुए थे। ठीक है, चलिए सीमावर्ती राजवंश देख लेते हैं कि नवीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की दोस्तों आपको पता होगा कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय के धर्मपाल ने स्थापना कराई थी। ठीक है, धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। चलिए आज हम यहीं पर वीडियो को रोकेंगे दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार पुनः कहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूथ पब्लिकेशन की बुक को हम सॉल्व करवा रहे हैं और ये बुक हर साल गदर मचाती है यूथ पब्लिकेशन की, चाहे कोई भी एग्जाम हो। चलिए हम यहाँ पर अपनी वीडियो को रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।